हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीला यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन, योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, इसकी बीमारी के बारे में और कैसे उसको क्योर करें, ठीक करें, कंट्रोल करें। हाइपोथायराइडिज्म आजकल की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है थायराइड ग्लैंड की बीमारी को लेकर। तो सबसे पहले हमें अपने वेट को, ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए। यदि हम ओवरवेट हैं तो अपने वेट को किस तरह से जानें कि आप ओवरवेट हैं या आपका वेट ठीक है। इसके लिए आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट और उस वेट को डिवाइड कर दीजिए हाइट इन मीटर स्क्वायर। अपना वेट लीजिए, अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए और फिर वेट को उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, अप्रॉक्सीमेटली 19.5 to 24 अगर इस रेंज में है तो आपका वेट नॉर्मल है। इस रेंज से अगर लो है, नीचे है, तो आप अंडरवेट हैं। और यदि इस रेंज से ऊपर जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 की रेंज में, आप ओवरवेट हैं। और अगर 30 से भी ऊपर है तो आप ओबीज हैं, आप मोटापा की बीमारी से ग्रसित हैं। और इसके लिए बहुत एक दूसरा इजी तरीका, आपकी जो भी हाइट है उसको इंचेस में ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली उतना वेट आपका हो। मान लीजिए आपकी हाइट 5 फुट है, तो 5 फुट में इंचेस हुए 60, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 आपका वेट हो तो ओके है। तो इस थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए योग और प्राणायाम से हम इसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन, एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्सिन, खाली पेट सुबह एक गोली ले लेना इजी ऑप्शन है, लेकिन क्यों ना हम बिना दवाइयों के अपनी बीमारी को ठीक करें। उज्जयी प्राणायाम सबसे बेहतरीन प्राणायाम है थायराइड को ठीक करने के लिए। तो इसकी विधि जानेंगे। थायराइड हमारा जो ग्लैंड है, हमारे गले में एक बटरफ्लाई के तरह का ग्लैंड है, जहाँ से T3 T4 की सिक्रेशन होती है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे ब्रेन से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो जब हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तब हम हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित हो जाते हैं। चलिए उज्जयी प्राणायाम की विधि समझने की कोशिश करते हैं। अपने गले को थोड़ा सा स्क्वीज़ करने की, सिकोड़ने की कोशिश करें। जैसे कि आपको हिचकी आती है, उस समय गले पर एक झटका लगता है, उस तरह से छोटी छोटी हिचकी से शुरुआत करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से आपका जो गले का पोर्शन है अंदर की तरफ खिंचाव हो। फिर इसी ब्रीदिंग को, इनहेल को आप लंबा खींच लीजिए गले में
आवाज़ करते हुए, अपनी सांस को गले से महसूस करते हुए। जितना भी लंबा सांस आप आसानी से ले पाएँ और उसके बाद इस सांस को जालंधर बंद लगाकर जितनी देर आसानी से रोक सकें उतनी देर रोकें, और जब सांस बाहर निकालने की इच्छा हो तो अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दें। एक बार पूरा अभ्यास करेंगे। इस तरह से इस अभ्यास को शुरुआत में आप 5 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 बार, 11 बार, 15 बार, 20 बार, जितना भी इसको बढ़ाते जाएंगे आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा, ठीक होगा। लेकिन ये अभ्यास को सावधानी से और इसकी विधि आपको सही पता हो। इनहेल करना, होल्ड करना, एक्सेल करना, इसमें सावधानी क्या रखें। जो भी बीपी, डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट है वो सांस को रोके ना, सिर्फ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, नेक में पेन है, वो जालंधर बंद ना लगाएं, सिर्फ स्ट्रेट बैठे हुए ब्रीद इन, अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें और नहीं तो राइट नोज़ बंद करें और लेफ़्ट से सांस को बाहर निकाल दें। इस तरह से इसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते जितना भी आप नंबर्स कर सकते हैं, 5, 10, 11, 21, इतना इसका अभ्यास करते रहें। और उसके बाद दूसरा प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। आपको स्ट्रेट बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, मैट पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, बेड पर, कहाँ भी बैठकर लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और उस सांस को धीरे धीरे ओमकार करते हुए बाहर निकालना है। एक बार देखेंगे। इस तरह से उद्गीत प्राणायाम भी 5 बार, 10 बार, 11 बार इसका अभ्यास करें। और इन 2 प्राणायाम के साथ आप अपने थायराइड ग्लैंड को हेल्दी बनाएं, स्वस्थ बनाएं, हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करें। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आप कांचनार गुग्गुल गोली 2-2 गोली सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। आरोग्य वर्धनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। और जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन्स ले रहे हैं उसको एकदम से कभी भी ना छोड़ें, पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके साथ भी ले सकते हैं और अपना थायराइड प्रोफाइल कराएं। जब आपके सारे वैल्यूज़ कंट्रोल में हों तब आप धीरे धीरे अपनी एलोपैथिक दवा को हटा सकते हैं। थैंक यू।